अस्सलाम वालेकुम। आज है वेनसडे और वेनसडे का जो डे है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का, क्योंकि आज है एफओएमसी यानी फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके अंदर आज डिसाइड होगा कि रेट कट कितना, इंटरेस्ट वो जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना कट होगा। एक तो ट्रंप का प्रेशर है उनके ऊपर, वो मेंबर्स के ऊपर डेली बेसिस पर। कल भी ट्रंप ने उनको धमकी दी, उनको ये कहा कि जितना आपके माइंड के अंदर इंटरेस्ट रेट है यानी 0.25 बीपीएस, उससे भी ज्यादा आपने इंटरेस्ट रेट कट करना है। तो सब जो ट्रेडर्स हैं पूरी दुनिया में, जो ट्रेडर्स को मतलब के हटा के अगर बाकी जिनका बिजनेस के साथ लिंक है, कोई भी स्टॉक मार्केट, किसी भी तरह की मार्केट जो है जो कि यूएसडी के साथ चलती है, उसको वो इसी चीज को देख रही है कि हो सकता है 0.50 बीपीएस इंटरेस्ट रेट कट हो। तो अब हमने ये देखना है कितना इंटरेस्ट रेट कट होता है। मार्केट असल में उसी का वेट कर रही है और ये जितनी भी आपको मूवमेंट नजर आई, आप समझो तकरीबन मुझे याद है 3315 के ऊपर या 10 के ऊपर मार्केट थी ये 2 वीक्स पहले। ठीक है, तो आप जाकर अब देखो मार्केट ने 3700 को, 3700 ऑन्स को मार्केट ने जो है टच कर लिया। अच्छा, ये एक मेन पॉइंट था फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। जो इंटरेस्ट रेट कट होना है इसका प्रेशर था और अभी भी प्रेशर है। ठीक है, तो आज की मार्केट के ऊपर हमने ये देखना है कि हमने किस तरह से ट्रेड करनी है और किस तरह से हम आज की मूवमेंट से बच सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे। और इसके साथ साथ सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन करना है, जहां पर मैं आपको सिग्नल्स जो है वो शेयर करता रहता हूं। कल भी अगर आपने देखा हो, कल भी मैंने सिग्नल शेयर किया आपके साथ, वो तकरीबन 200 पिप्स का हमें प्रॉफिट हुआ। तो और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपने होल्ड रखना है। अगर आपने अभी तक होल्ड रखा हुआ है तो आप चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट 300 पिप्स का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो वो आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक जो है वो कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या चीज देखी है, सबसे पहले हमने देखनी है न्यूज, उसके बाद फिर हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर कि हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। ठीक है, पहले मैं जरा इसको सेट कर लूं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने न्यूज देखनी है। हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूं। आज है हमारे पास वेनसडे और ये देखें जी, वेनसडे की जो न्यूज है यहां से मैं अगर आपको दिखाऊं ये वाली। ठीक है, हमारे पास अच्छा कनाडा की भी काफी न्यूज है। खैर, अभी हम फिलहाल जो है यूएसडी की न्यूज देखेंगे। ठीक है, यूएसडी की जो न्यूज है वो देखेंगे और यहां से ये वाली। ठीक है, पहले है फेडरल फंड्स रेट, उसके बाद एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, उसके बाद एफओएमसी स्टेटमेंट, उसके बाद है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और सारी की सारी जो मूवमेंट होती है वो एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो क्वेश्चन करते हैं उसके पॉल के साथ, वो फिर आंसर करता है इंटरेस्ट रेट कट होना है नहीं होना, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, वो उसके ऊपर उसके मुताबिक उनको आंसर करता है। जब वो आंसर कर रहा होता है उसी तरह चार्ट के अंदर मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, अगर तो बात होती है यूएसडी के लिए डेंजरस, तो मार्केट, गोल्ड मार्केट ऊपर जाती है और यूएसडी वीक होता है। तो इसी तरह ये सारा सिलसिला चल रहा होता है और तकरीबन ये 2 घंटे की होती है। ठीक है, एक तो ये चीज आपने समझनी है और दूसरा, हाँ, ये जो स्टेटमेंट है और ये वाली जो है एफएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, इसके ऊपर मार्केट स्पाइक लगाती है अच्छी खासी, या ऊपर की या डाउन की, उस चीज से भी आपने बचना है। खैर, ये तो हमारी होगी न्यूज जो कि हमारे पास आज है। तो मार्केट फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसी मूवमेंट उससे पहले पहले देगी। ठीक है, फेक मूवमेंट आपको मिल सकती है, लेकिन मार्केट इस चीज का वेट कर रही है कि जो इंटरेस्ट, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होगी तो उसके बाद मार्केट की जो डायरेक्शन है वो आएगी। ठीक है, ये होगी हमारे सामने क्या, एफओएमसी के ऊपर बात। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं आपको, इसराइल और कतर जियोपॉलिटिकल बहुत इस वक्त हाइप क्रिएट कर चुका है। जियोपॉलिटिकल, जो अरब कंट्रीज की आपस में जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई उसमें ये डिसाइड हुआ है कि वो रिटेलिएट करेंगे इसराइल को। तो आप खुद समझें कि मार्केट कहां से कहां जा सकती है। ठीक है, तो ये भी चीज आपने माइंड में रखनी है। बहुत ज्यादा रीजन ये भी है मार्केट को ऊपर लाने की, इतनी ज्यादा ऊपर लाने की। ठीक है, तो खैर, ये तो होता रहता है। अब हमने आज की ट्रेड के ऊपर मैं आपको बता दूं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने एफएमसी के ऊपर भी किस तरह ट्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा अकाउंट है तो। ठीक है, उसमें भी आप देखोगे जोन को वैल्यू मिल रही होती है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप न्यूज ट्रेड मत किया करो। ठीक है, अच्छा जी, इसमें अब हमने आज का, आज हमारे पास वेनसडे है और आज का सिर्फ अभी का आज का
और एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पहले की ये ट्रेड आपको बता रहा हूं, और इस वक्त मेरे पास 1 बजने लगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ठीक है। ये अच्छा एक और चीज बता दूं, 3703 तक का हमारा ऑल टाइम हाई जो है वो लग चुका हुआ है, ठीक है। ऑल टाइम जो हाई है वो लग चुका हुआ है। क्या मार्केट आज मजीद ऑल टाइम हाई लगाएगी, यानी 3720, 3730, 3750 पर जाएगी, या फिर उसके बाद आप समझो मार्केट 3500 पर जाएगी? अच्छा, ये सारी चीजें आज की मार्केट डिसाइड करेगी, ठीक है। यानी आज की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वो डिसाइड करेगी कि मार्केट ने कहां जाना है, ठीक है। तो अगर ये आपने गौर से देखना है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के ऊपर सारा कुछ डिसाइड हो रहा होता है। अच्छा जी, फिलहाल कल हमारा ऑल टाइम हाई का जो लगा था वो मैं आपको बता भी देता हूं, वो लगा था 3703 का, ठीक है। और आज का हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया वो इसी को समझ लो या 3700 को समझ लो। अगर मार्केट 3700 पर आती है तो जाहिर सी बात है मार्केट 3710-20 को टच कर सकती है, आज ही मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। और उससे पहले पहले और हमारी जो सपोर्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो ये वाली है, ठीक है। और ये बनती है 3660। अगर 3660 को मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट जो है 3640, 3630 तक जा सकती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद जाहिर सी बात है, बल्कि मुझे लग रहा है कि मार्केट इतनी नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकती है मार्केट की, और फेक मूवमेंट ज्यादा हो सकती है उससे पहले पहले। और यह है कि आप भी वेट करें एफओएमसी का, ठीक है। और इसके अलावा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। आपको पता है मैं एंट्रीज भी बता दिया करता हूं कि यहां से आप बाय कर लो, यहां से आपने सेल करना है। आज मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हमारे सामने कितनी बिग न्यूज है, उसकी वजह से आपको नहीं बता रहा। लेकिन फिलहाल अगर आपने देखे, मैं अब आपको वो चीज बताने लगा हूं कि अगर एफओएमसी ड्यूरिंग एफओएमसी आपके पास ट्रेड आए, और ये ट्रेड कौन सी आपने देखनी है, सेलिंग की। बाय को फिलहाल मतलब उस टाइम भूल जाना, बाय को भूल जाना, ठीक है। अगर मार्केट जाती है, मैंने आज का वैसे आपको बता दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ओवरव्यू सारा बता दिया, ये मैं वैसे ही आपको ट्रेड बताने लगा। अगर आप करोगे तो, अगर आपका अकाउंट अच्छा है तब आप कर सकते हो, अदरवाइज छोटे अकाउंट के साथ बिल्कुल भी न्यूज ट्रेड मत किया करो, ठीक है। अच्छा जी, 3720 पर अगर मार्केट जाती है ना, चाहे एफओएमसी के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना भी कट हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है, वो चीज आपने इग्नोर करनी है। लेकिन जो जोन आपको बता रहा हूं वो आपने देखना है, यहां से आपने ट्राई करनी है सेल की, छोटी लोड साइज के साथ। हमेशा याद रखो, जो न्यूज ट्रेड होती है उसमें स्मॉल लोड साइज लगाया करो, ठीक है। तो यहां से आपने सेलिंग की ट्राई करनी है 3720। उसके बाद अगर मार्केट मजीद ऊपर जाती है, यहां से आपको 200-250 पिप्स प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद फिर मार्केट अगर ऊपर जाती है तो दोबारा वाली ट्रेड जो होगी वो 3740, ठीक है। उसके बाद 3750, यहां से आपने सेलिंग करनी है। बाइंग को फिलहाल आपने नहीं करना, चाहे मार्केट जितना भी डाउन चली जाए, 3600 पर भी चली जाए, तब भी आपने बाय नहीं करना, ठीक है। उसकी बहुत सारी रीजन है, वो मैं आपको वीकली एनालिसिस में बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मार्केट जो है 36, अभी इस टाइम जो है ये इस पॉइंट पर है 3666 के ऊपर है, ठीक है, 3666 के ऊपर है। और फिलहाल अभी ऐसे ही छोटे मोटे लो लगा रही है, ठीक है। और आपने देखा होगा मार्केट जो है तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह लो 2 वीक से $300 ऊपर आई हुई है, ठीक है। 2-2.5 वीक से $300 मार्केट की मूवमेंट हुई है, तो उसकी उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। जैसे ये 3660 को 58 को कट करेगी तो बहुत ज्यादा वो होगी, बहुत ज्यादा चांस होगा मार्केट जो है 3640 पर जा सकती है। और 3640 से भी आपने फिलहाल बाय नहीं करना। वो भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज है एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके साथ साथ अगर डाउन की तरफ गई तो बहुत अच्छी डाउन जा सकती है। तो इस वजह से आपने बाय के अंदर स्टक नहीं होना। और सेलिंग कहां से करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, सेलिंग आपने कहां से करनी है, ठीक है। 3620 से ऊपर ऊपर पॉइंट से आपने सेलिंग करनी है, छोटी छोटी लॉट साइज के साथ ओपन करना है। तो बस यही है जी हमारे सामने आज की गोल्ड की ट्रेड। हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप का भी मैं बहुत जल्दी व्हाट्सएप चैनल बना लूंगा जिसमें हम सिग्नल शेयर किया करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम का मुझे पता है पाकिस्तान में ये बैन है, इस वजह से आप लोग उसको इजीली ज्वाइन नहीं कर पाते, वीपीएन के साथ यूज करते हो। तो वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल इंस्टॉल फ्री वीपीएन होते हैं, उसमें आप इंस्टॉल करो और आराम से ओपन कर सकते हो। खैर फिर भी मैं वो जो है हमारा व्हाट्सएप उसको बना लूंगा, ठीक है। तो बस यही है, इसके अलावा आई थिंक और हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट के ऊपर ट्रंप का और पॉल का रात को ही, यानी आने वाले जो 2-3 दिन हैं, यानी थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन वीक के हैं, इसमें फड्डा चल सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट
कट ना हुआ या फिर उसके मुताबिक, ट्रंप के मुताबिक ना हुआ, ट्रंप तो पता नहीं कितना कहता है कि इंटरेस्ट रेट कट कर दो, तो उसके मुताबिक ना हुआ तो ट्रंप ने दोबारा से इनके ऊपर चढ़ाई कर देनी है, इनके ऊपर, इनको कहना है रिजाइन करो, उसको कहना है रिजाइन करो, ये करो वो करो, उसके ऊपर भी मार्केट की मूवमेंट आ सकती है। और ये बहुत मेन पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया, ये चीज का आपने खास ख्याल रखना है, इंटरेस्ट रेट कट कितना हुआ और उसके बाद आपने वो चीज को देखना है कि अगर ट्रंप का कोई बयान आता है, कोई लेटेस्ट स्पीच आती है उसके ऊपर, तो वो उसमें ट्रंप क्या कह रहा है, ठीक है। अगर तो ट्रंप मुतमीन हुआ कि हाँ भाई ठीक है, इतना इंटरेस्ट रेट ठीक कर दिया इन्होंने, तो तब तो कोई मसला नहीं है। और अगर ट्रंप ने ये कहा कि ये जो है अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर सब की सब जो तबाही का जिम्मेदार है ये फेड मेंबर्स हैं, तो तब फिर आप मार्केट के अंदर एक डेंजरस किस्म की मूवमेंट दे सकते हो। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मूवमेंट पहले ही बहुत हो चुकी हुई है, तो और कितने मूवमेंट होगी। तो मेरे ख्याल से बस अब मार्केट का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होने वाले हैं, सेलर्स के लिए अच्छे अच्छे दिन जो हैं वो आने वाले हैं। तो यही है जी।